अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, उसके बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके सामने आज कुछ रील्स पड़ी हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, आज का मेरा टॉपिक यही है। बहुत अरसे से मेरे से ये सवाल पूछा जाता था कि आप हमें बताएं कि हम जो रील होती हैं, जो बच जाती हैं, इनको कैसे रखें, किस तरह से रखें कि ये ख़राब ना हो। लेकिन यकीन माने मेरे पास कोई ऐसा टोटका नहीं था कि जो मैं आपके साथ शेयर कर पाती। इतने सालों से मैं इसी कोशिश में थी, बहुत तरीक़ों से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा ताकि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन थोड़ा अरसा के बाद वो चीज़ें जो हैं, वो रील्स जो हैं, वो सारी फिर ख़राब हो जाती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं रहती। मैंने इतने तरीके आजमाए, लेकिन फिर मैंने आपके साथ कोई शेयर नहीं किया कि एक दिन के लिए अगर मैं बना कर कुछ चीज़ आपको दिखा भी दूँ कि आप इस तरह से कर लें, लेकिन जब वो कारआमद ही नहीं है, वो ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं, तो उसको बताने का क्या फ़ायदा। आज तक मेरी कोई वीडियो इस टॉपिक पर नहीं आई है। जब तक मैं किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं होती हूँ, उसको मुकम्मल तौर पर उसको चेक नहीं कर लेती हूँ, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। आज मुझे इतना ज़बरदस्त सा टोटका मिला, मेरे दिमाग हर वक्त जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों में घूमता रहता था कि मुझे खुद इसकी बहुत टेंशन है। जब ये इतनी सारी ख़राब होती हैं तो मेरा दिल चाहता था कि कोई जादू की छड़ी हो और मैं घुमाऊँ तो ये सारी खुद ब खुद ठीक हो जाएँ। इतना हमें काम जो होता है, मेरा काम इस किस्म का है कि वो जल्दी जल्दी में वो जितनी रील्स होती हैं उनको ऐसे लपेटती हूँ, रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे वो सारी उलझ के एक दूसरे में इसी तरह से हो जाती हैं। ये देखें, अभी तो मैंने काफ़ी सेट करके यहाँ रखी हैं, लेकिन ये धागे इतने उलझ जाते हैं ना कि ये ठीक नहीं रहते हैं। मैं आपको अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाऊं जो मैं करती रही हूँ, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर नहीं चला। वो था ये, जब भी मैं कोई नलकी लेकर आती थी तो उसका मैं रैपर जो इसके ऊपर होता है ना, ये वाला, इसको नहीं फेंकती थी, तो इसको दोबारा से जब मैंने इसको यूज़ कर लिया तो उसके ऊपर चढ़ाती। लेकिन वो क्या होता कि 1 से 2 बार जब मैं उस नलकी को यूज़ कर लेती तो उसके बाद वो रैपर जो था ना, उसकी वो जो ये होती है चिपकने वाली, वो चीज़ ख़त्म हो जाती और वो फिर दोबारा से नलकियाँ जो है ना, वो खुल जाती। सेकंड तरीका जो था, मैंने बहुत देर तक इसको भी यूज़ किया है। इनके ऊपर मैं ना वो छोटी सी एक कागज़ की टेप होती है, वो लगा देती थी। कागज़ की टेप लगाती थी। जब मैंने उसको यूज़ करने के लिए उस टेप को उतार के नलकी को यूज़ करती, उस टेप के अंदर जो एक गम सी होती है ना, वो रील के अंदर तक चली जाती है और धागा जो है वो आपकी मशीन में बार बार फंसता है, टूटता है और स्टिचिंग नहीं होती है। ये बिल्कुल बेकार चीज़ थी जो टेप लगती थी। मैंने फिर अपनी इतनी सारी रील इसी से ज़ाया की। वो थोड़ा सा पड़ी रहती हैं तो वो हीट की वजह से, जैसे ये बंद डब्बा अगर करके मैंने रखा है ना, हीट की वजह से वो टेप ख़राब हो जाती। किसी किस्म की भी टेप लगा लें वो ख़राब हो जाती है। ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने करके देखा है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। फिर मैंने ये बॉक्स बनाया, इसके अंदर मैंने ये गत्ता रखा। बिल्कुल रील को मैंने इस तरह से लगाया था, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, बिल्कुल यूँ खड़ी करके बड़ी टाइटली। जहाँ मुझे फिर गत्ते की ज़रूरत पड़ती मैं इस तरह से रख लेती ताकि ये मतलब अच्छी तरह से टाइटली खड़ी रहें। जब मुझे किसी रील की ज़रूरत पड़ती, मैं उसको मैचिंग करने की कोशिश करके यूँ निकालती तो बाकी सारी की सारी रील जो है वो गिर जाती। ये भी तरीका मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने एक ये बॉक्स बनाया, इसमें मैंने सारी रील्स, आप देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से जो कलर मैचिंग में उनको भी यूँ लपेटा है और बिल्कुल सीधे करके रखी हैं इस तरह से। कोशिश तो यही होती है सीधी। अब नलकी मैंने मैच करनी है, ज़ाहिर बात है इनको यूँ हिलाऊंगी, यूँ देखूंगी, वो इस तरह से हल्का फुल्का भी करने से वो धागे जो हैं वो कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। ये तो अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा काम है ना, तो ये निकलने शुरू हो जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद फिर मैं एक नतीजे पर पहुंची। मेरे जहन ने काम किया कि इनके ऊपर कुछ ऐसा करूं जो ना तो ख़राब हो और जल्दी में भी होने वाला हो और बिल्कुल मुझे टेंशन ना हो, मैं 1 सेकंड में उसको करूं और बाद में जैसे मर्ज़ी उसको, चाहे आपके पास डिब्बा नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, आप उसको शॉपर में डाल के रख दें, लेकिन वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम आ रहे हैं उसी टॉपिक की तरफ। अब मैंने इसका हल सोचा है जी। ये पेपर है, कोई भी पेपर ले लें आप। इसको मैंने इस तरह से ना छोटे छोटे से पीसीस कट किए और ये मैंने मुकम्मल आज़मा कर चेक करके अच्छी तरह से फिर आपके साथ अब शेयर करूँगी। जो चीज़ मेरी अच्छी तरह से मैंने उसको चेक कर लिया कि ये ख़राब नहीं होती है, तो वही आपके साथ शेयर हो रही है। तो देखें कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाइए और याद करिएगा कि आपको अब ये मैंने ना ये वाला साइज़ कट कर लिया। अब ये साइज़ इतना होगा कि रील को अच्छी तरह से यूँ लपेटा जाएगा। ठीक है, मतलब आप अपनी रील के हिसाब से, बाज़ दफ़ा जो होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी होती हैं और उनको थोड़ा कागज़ जो है वो मतलब उसका साइज़ छोटा कर लेंगे। अब मैं तो आपको वैसे ही एक तरह की टिप दे रही हूँ ना, तो आपने तो जब लगाना है और करना है तो आप फिर उसको खुद से कर लीजिएगा सेट। इस तरह से ना मैं इसके पीसेस काटूँगी।
ठीक है, चलें इतने ही काफ़ी हैं। इसके बाद मैंने ये किया, मैंने ली हैं जी ये रबड़ बैंड, ये 20 रुपीज़ की मैंने इतनी सारी ली हैं। अब आप ये नहीं कहिएगा कि ये महंगी पड़ती हैं, या ये मैंने इसी तरह से ना ये डब्बियाँ, ये बच्चे स्लाइम इतना खेलते हैं, स्लाइम की डब्बियाँ जो होती हैं ना, तो मैं उन डब्बियों को ज़ाया नहीं करती हूँ, तो वो मैं डब्बियाँ रख लेती हूँ, बहुत सारे काम आ जाती हैं ये। तो इसमें मैंने ना ये बैंड रखी हैं, रबड़ बैंड रख के ना मैंने क्या किया जी, एक नलकी उठाई है, उसके धागे जितने भी एक्स्ट्रा थे ना, वो सारे धागे उसके मैंने यूँ इसको बिल्कुल नीट कर लिया। अब इसको मैंने यूँ रखा, अगर तो रील छोटी है तो उसके ऊपर मैंने 2 कर दिए, अगर रील मेरी बड़ी है तो उसके ऊपर मैंने सिंगल ही कर दिया। अब देखो 1 सेकंड का काम है, ये मेरे पास कागज़ जो है ये ख़राब नहीं होता है। ये भी बता दूँ, ये कागज़ को मैं एक दफ़ा निकाल के दूसरी बार लगाती हूँ, तो ये नहीं है कि मुझे बार बार से कागज़ चेंज करना पड़ता है, ये चेंज भी नहीं मुझे करना पड़ा। सबसे इसकी बेहतरीन बात मुझे ये लगी है। अब ये तो अब ज़्यादा हो गया ना, अब ये देखो ये रील छोटी है तो इसके ऊपर हम छोटा कागज़ चढ़ा लेंगे। अब इसको मैं चाहे शॉपर में डाल के रख लूँ, चाहे मैं इसको किसी भी बॉक्स में वैसे ही यूँ फेंकी हुई हूँ, ये धागा नहीं निकलेगा इसका। ये मेरा टोटका है जी आप लोगों के लिए, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और दुआएं देनी हैं। ये जो सबसे बड़ा स्टिचिंग करने वालों के लिए मसला है वो यही है कि उनकी रील्स इतनी ज़ाया हो जाती हैं इस तरह से। अब ये देखें, अब मैं इसको ना आपको किसी शॉपर में डाल के दिखाऊँ। साथ में ये भी बताती चलूँ कि सबसे पहले जो था ना, मैंने एक बार ऐसे भी किया था, कागज़ के बगैर मैंने ये रबड़ बैंड चढ़ाया था इसके ऊपर, वो टोटका वो भी मेरा ख़राब हो गया। उसकी वजह ये थी कि रबड़ बैंड जो होती हैं ना, ये थोड़ी सी हीट के साथ ना थोड़ी नरम पड़ जाती हैं, तो वो भी ये जो धागा होता है ना, उससे वो धागा ख़राब होता है। तो फिर मेरे जहन में आया कि अगर ऊपर इस तरह से पेपर होगा ना, तो पेपर के ऊपर ये रबड़ आएगी, तो वो पेपर भी मतलब नहीं ख़राब होता है, रबड़ भी ख़राब नहीं होती है, धागा भी ख़राब नहीं होता है। अब ये देखें, मैंने इनको बांध के रखा हुआ है ऐसे बहुत अरसे से, ये ऐसे ही पड़ी हैं, और इसी में से मैंने 1-2 निकाल के भी आपको दिखाई हैं। ये जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इनको सारी की सारी को भी निकाल लूँ ना बाहर, तो इजीली मेरा धागा भी मैच हो जाता है। ये देखें, मुझे यहाँ से भी चाहिए, और मेरी नलकियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, ये ऐसे ही रहती हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त, मैंने बहुत टाइम लगा के ये चीज़ सोची है आप लोगों के लिए, ताकि मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूं जो मुझे बेहतर लगती है। ये नहीं है कि एक दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ करिया और आपको दिखा दिया और आप लोग उसी पे खपते रहें और वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा। चलें जी, मेरी आज की वीडियो यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।